आज का जो वीडियो है उसका ये जो मुद्दा होगा, विषय होगा, वो ये होगा कि जो जो हमारे मित्रगण हैं, साथीगण हैं, जिनका सिलेक्शन आरआरबी जेईई सीबीटी 2 में या फिर फाइनल जिनका मेरिट में नाम नहीं आया, अभी तो जो पॉइंट मार्क्स से छठे हैं उनके लिए सेकंड डीबी का डेट आएगा और उनको भी कुछ लोगों को तो क्लियर होगा ही होगा। और अभी डीबी मेडिकल भी बाकी है, तो बहुत सारे लोग डीबी मेडिकल से भी आउट होंगे, तो उन लोगों को मौका मिलेगा। साथ ही साथ अगर आपका कुछ ज़्यादा मार्क्स से आपका रिजल्ट रह गया है, तो बहुत सारे मित्रगण हैं जो ये कमेंट करते हैं कि आप हमें गाइडेंस दीजिए कि कहाँ से फिर से पढ़ाई स्टार्ट करें। जैसे बहुत लोगों का कमेंट आया कि मेरा 60 मार्क्स रहेगा, 70 रह गया, 70 से भी नीचे मार्क्स है, तो हम फिर से कहाँ से तैयारी करें। तो मैं आज जो इस वीडियो में जो चर्चा करूँगा वो टेक्निकल के बारे में चर्चा करूँगा कि टेक्निकल का तैयारी कैसे करें। मेरा ब्रांच मैकेनिकल इंजीनियरिंग है और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में ही चर्चा करूँगा। हालांकि ये वीडियो जनरल होगा, मैं किसी टॉपिक पे डिस्कस नहीं करने जा रहा हूँ। आज का जो मेरा विषय होगा कि कहाँ गलती चूक हो गया। सबसे पहले तो आपको वो आइडेंटिफाई करना चाहिए। सबसे पहले प्रिपरेशन जब हम स्टार्ट करने जाते हैं तो परीक्षा का जो डिमांड है, परीक्षा का जो सिलेबस है वो हम पढ़ना स्टार्ट करें। सबसे पहले गलती यही होता है। मैं 2018 में भी आरआरबी जेईई के एग्ज़ाम में बैठा था और मेरे से उसमें सिलेक्शन मेरा नहीं हुआ। इसका मेन कारण ये था कि मैंने उसका सिलेबस नहीं पढ़ा था, क्योंकि 2016 ऐसा पहला आरआरबी जेईई का एग्ज़ाम था जिसमें कि जो क्वेश्चन आया करते थे वो सिर्फ अपने ब्रांच से आता था। उसके पहले जितने भी एग्ज़ाम था उसमें जो आरआरबी जेईई का एग्ज़ाम हुआ करता था उसमें सारे ब्रांच से क्वेश्चन आते थे। कहने का मतलब उसमें सिविल का भी आता था, इलेक्ट्रिकल का भी आता था, मैकेनिकल का भी आता था, इलेक्ट्रॉनिक्स का भी आता था। मतलब जितने ब्रांच आपने सोच रखे हैं उन सारे ब्रांचों से क्वेश्चन आया करते थे। मैंने प्रिपरेशन उसी हिसाब से किया कि सारे ब्रांच से क्वेश्चन आएंगे और उसी पे अडिग रहा। जब नोटिफिकेशन आया तो मैं इस बात का से अनभिज्ञ था कि इसमें सिलेबस चेंज हुआ है। और मैं जब CBT 1 मेरा अच्छा मार्क्स था, क्योंकि मैं SSC का तैयारी उस समय तक करता था, तो CBT 1 में मेरा सारा पोस्ट क्लियर हुआ। CBT 2 का जैसे ही मैंने एग्ज़ाम देने गया तो मेरा जो फाइनल मार्क्स आए वो 83 मार्क्स आए। और गलती मेरे से कहाँ हो गया कि मैंने सिलेबस नहीं पढ़ा और उसमें से 2 टॉपिक, जिसमें एक आप जानते हैं कि इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग मैकेनिकल वालों मेट्रोलॉजी करके एक टॉपिक है, सब्जेक्ट है पूरा, उसमें वो 2 सब्जेक्ट मैंने पढ़ा ही नहीं। मतलब उसका इंट्रोडक्शन तक मैंने नहीं पढ़ा। तो वहाँ से जितने भी क्वेश्चन, मान लीजिए 10, 12, 15 क्वेश्चन जो पूछे गए होंगे वो मेरा बिल्कुल ही छूट गया। ठीक है, तो अगर उसी बार अगर मैंने पढ़ लिया होता तो उसमें कट ऑफ कलकत्ता जोन था मेरा उस समय, तो उसी समय हमारा सिलेक्शन हो गया होता। तो सबसे पहला गलती जो हम किए 2016 के टाइम में, आपको वो नहीं करना है। अगर आपने 2024 में भी अगर सेम गलती किया है तो सबसे पहले आप करिए, क्या करिए, 2024 का नोटिफिकेशन निकालिए, उसमें से जो सिलेबस का पेज है उसको प्रिंट करिए और उसको कम से कम 2 दिन समय दीजिए और पूरा का पूरा पढ़िए। मैं इस बार का भी लाइव एग्जांपल बतला रहा हूँ। जब मैं मेंस का एग्ज़ाम देने गया था तो मेरे एक मित्रगण थे जो साथ में, जिनके रूम में मैं रुका, उसमें उन्होंने मैंने पूछा कि भाई आप कास्टिंग क्यों पढ़ रहे हैं। तो बोले कि कास्टिंग तो सिलेबस में है। भाई साहब, कास्टिंग सिलेबस में नहीं था। टोम भी वो पढ़ रखे थे। टोम 1, टोम 2 सब्जेक्ट है ना हमारा, वो भी थ्योरी ऑफ मशीन वो भी पढ़ रखे थे। यहाँ तक कि वो डिज़ाइन तक पढ़ रखे थे। भाई साहब, वो कोर्स होता है गेट का कोर्स है या फिर किसी तरह के कोर्सेस हैं, उसको धड़ल्ले से पढ़े जा रहे हैं। हाँ, बिल्डअप हो जाएगा नॉलेज, लेकिन आपसे गेट निकलेगा। ठीक है, आपसे गेट निकलेगा, ES निकलेगा, IES निकलेगा, लेकिन आपसे आरआरबी जेईई नहीं निकलेगा। क्योंकि जो पेपर का डिमांड है वो थ्योरी का डिमांड है। यहाँ पे कोई भी न्यूमेरिकल नहीं पूछा जाता है, आपसे सिर्फ थ्योरी ही पूछा जाएगा। और कॉन्सेप्ट, इस बार कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आए हैं, तो थ्योरी पढ़ना है आपको और साथ ही साथ क्या करना है, आपको कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना है। कॉन्सेप्ट बिल्डअप होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और बहुत सारे ऐसे मित्रगण हैं, इस बार भी हमारे साथ में जो तैयारी कर रहे थे, भाई साहब डेरिवेशन याद कर रखे हैं, सारे डेरिवेशन याद कर रखे हैं कि फ्लूइड मैकेनिक्स के बहुत सारे डेरिवेशन आते हैं, जो थर्मोडायनेमिक्स के बहुत सारे डेरिवेशन आते हैं, प्रूफ पढ़ रहे हैं थ्योरी, ये कहाँ से ऑरिजिन हुआ, चलो कॉन्सेप्ट के लिए समझ में आता है। आप नोट्स में क्यों लिख रहे हो, उसमें क्यों आप टाइम जाया कर रहे हो। जब आप नोट्स में उसको जगह दे देते हो तो जब भी आप रिवाइज करने जाओगे तो भाई वो आपके चेहरे, आपके नज़र से गुजरेगा और हर एक बार आपको उसको समय देना पड़ेगा। तो नोट्स तो आपको ऐसा क्रैक्स बनाना चाहिए कि आपको जब एग्ज़ाम का समय आएगा तो एक दिन में 2-3 टॉपिक, 2-3 सब्जेक्ट आपको आँख के नीचे से निकालना पड़ेगा, नज़र के नीचे से। तो अगर आपने इतना मोटा थर्मोडायनेमिक्स का बना लिया आपने, अगर नोट्स इतना मोटा आपने फ्लूइड मैकेनिक्स का नोट्स बना लिया, इतना मोटा आप सोम और क्या बोलते हैं सोम का नोट्स बना लिया, तो भाई आप ये सोचो कि उसको रिवाइज कब करोगे आप। और रिवाइज क्या कर पाना संभव भी होगा अगर इतना मोटा नोट्स हो जाएगा आपका।
4000 पेजों का, तो फिर आप कैसे कर पाइएगा। तो जितना, इसीलिए कह रहा हूँ मैं, सिलेबस सबसे पहले पढ़िए और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही नोट्स तैयार करिए, उससे ना ज़्यादा ना उससे कम। कोई टॉपिक अगर आपके कोचिंग संस्थान में या फिर आपके बुक में नहीं मिल रहा तो यूट्यूब पे फ्री में पढ़ा रखे हैं, वहाँ से आप कवर कर लीजिए, है ना। तो मैंने भी ऐसा ही किया था। मैंने कोई कोचिंग संस्थान का किसी भी कोर्स को नहीं लिया। हालांकि मेरा प्रोडक्शन पोर्शन काफ़ी अच्छा है, पहले भी अच्छा था, और क्योंकि मैंने अनअकैडमी में कुछ समय तक टेक्निकल पढ़ाया करता था, तो मेरा वो पोर्शन बहुत सही था। खासकर थ्योरी मेरा बहुत सही था। मैं कॉलेज के दिनों में भी मेरा प्रोडक्शन बहुत अच्छा हुआ करता था। तो कॉलेज के दिनों में तो ठीक हो सकता है, लेकिन जिनका समय गुजर चुका है उनको चीज़ें भूल जाते हैं, क्योंकि वो टेक्निकल है, बहुत सारे फार्मूले होते हैं जो कि भूल जाते हैं, उसके एब्रीविएशन भूल जाते हैं, इसका मतलब क्या है वो भूल जाते हैं, डाटा भूल जाते हैं। तो वो रिवाइज करना पड़ेगा और उस पर ज़्यादा समय देना पड़ेगा। ठीक है, कुछ ऐसे टॉपिक होंगे जो इंजीनियरिंग में बहुत ज़्यादा ध्यान से नहीं पढ़ाया जाता, या फिर हम लोग उस पर ध्यान नहीं देते। जैसे जो मेट्रोलॉजी है, वो टॉपिक हम लोग के कोर्स में इतना हम लोग ध्यान नहीं देते, क्योंकि वो डिप्लोमा वालों के लिए है। बीटेक वालों के लिए इतना ज़्यादा वो कॉलेजों में नहीं पढ़ाया जाता, नहीं सिलेबस का पार्ट है ज़्यादा। और उसके बाद जो एक टॉपिक हमारा इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, हम लोग ऐसे ही निकाल दिए थे, अपना बतला रहा हूँ। जैसे ही हमारा पेपर आया था इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का, तो हम लोग तो ऐसे 1-2 दिन में पढ़ करके उसको ख़त्म कर दिए थे टॉपिक को। लेकिन जब आप इस एग्ज़ाम में देने जाइएगा तो आपसे बहुत तरह के ऐसे वर्ड्स पूछे जाएंगे जो कि आपको बिल्कुल नया लगेगा। तो जो टॉपिक आपने नहीं पढ़ा है, जिनमें आपका सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन है, आप स्टार्ट वहीं से करिए, ठीक है। और कोशिश करिए कि नोटिफिकेशन आने से पहले थ्योरी ख़त्म कर दीजिए, बिल्कुल कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर लीजिए। कितने मित्र लोग ऐसे भी होंगे हमारे जो इस बात के लिए इंतज़ार कर रहे हैं कि नोटिफिकेशन आएगा कि नहीं आएगा तब स्टार्ट करेंगे तैयारी, या फिर अभी तो सीट ही कितना है यही नहीं पता है, तो फिर कैसे तैयारी स्टार्ट करें। आप अभी से तैयारी करिए, जिस टॉपिक में आपने छटा है, जैसे या फिर आप CBT 1 से रह गए होंगे या फिर CBT 2 में रह गए होंगे, जो भी टॉपिक आपके लिए कमज़ोर है वो उस पर ज़्यादा फोकस करिए। जैसे मान लेते हैं आपको टेक्निकल पार्ट में, मान लेते हैं न्यूमेरिकल पार्ट जो हुआ करता है, जिसमें कैलकुलेशन ज़्यादा है, सोम है, हाँ, और उसके बाद जैसे आपका थर्मोडायनेमिक्स है, जैसे उसमें फ्लूइड मैकेनिक्स है, ये जो कोर सब्जेक्ट्स हैं इस पे फोकस करिए। और इससे क्वेश्चन बनते हैं, वो आपको पूरा अच्छा से थ्योरी कंप्लीट कर लेना है। क्योंकि देखिए, आप कितना भी टेस्ट लगा लीजिए, टेस्ट लगाने से आपको सब्जेक्ट में ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं मिलेगा। आपको टेस्ट लगाने से इंप्रूवमेंट किस में आएगा? स्पीड में आएगा, है ना। क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा करिएगा तो नए क्वेश्चन का आपको सामने से गुजरेगा और नए क्वेश्चन बनाने का एक्सपीरियंस आपके पास आएगा। लेकिन अगर आपने एक बार जो बेसिक्स क्लियर कर लिया तो फिर क्वेश्चन किसी भी तरह से घुमा करके दे, उसके पीछे का कुछ भी पूछे, वो आपको समझ में आएगा। समझ में आ रहा है। खास करके एक सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा हूँ कि जो मेट्रोलॉजी टॉपिक है, जिसमें मापन के लिए पढ़ाया जाता है। जो बहुत सारे हमारे मित्र होंगे जो हिंदी में भी पढ़ रहे होंगे, तो उसमें मापने का तरीका है, मेजरमेंट कैसे करते हैं, वो हम लोग को पढ़ना है उसमें। तो अब प्रयास करिएगा कि उस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़िए। और देखिए, उसमें पढ़ने का, मेट्रोलॉजी पढ़ने का मैं अलग से वीडियो लाऊंगा, लेकिन उसमें अभी एक छोटा सा हैक बतला रहा हूँ। सिलेबस उठाइए, सिलेबस में जिस टूल्स के बारे में लिखा हुआ है उस टूल्स को पढ़िए बेसिक से, और उसका वीडियो ज़रूर देखिए। मतलब कैसा होता है, बर्नियर कैलिपर बोल रहा है तो बर्नियर कैलिपर होता कैसा है, डिजिटल बर्नियर कैलिपर होता क्या है ना। जो सरफेस मेजरमेंट के लिए टूल्स आते हैं वो कैसा होता है, उसका वीडियो देखिए। और एनिमेशन वाला वीडियो बहुत सारा मिल जाएगा। तो जब आप वीडियो देखते हैं ना, तो आपके माइंड में वो चीज़ें बैठ जाता है कि हाँ, इसका ऐसा होता है, ये पार्ट्स होते हैं। और जैसे आप लेथ मशीन रटते रहिए कि कहाँ है एप्रोन, कहाँ पे वहाँ पे स्लाइडिंग कहाँ पे है, गियर, ये जो थ्रेड कहाँ पे, एक में थ्रेड लगता है, कहाँ पे लगता है, हेड कौन है, टेल कौन है, किस एंगल पे सेट होता है, ये सारी चीज़ें आप रटते रहिए, भूल जाइएगा। लेकिन उसका अगर आप डिटेल्ड वीडियो देखते हैं, यूट्यूब पे बहुत सारे मित्रगण हैं जो बना करके डाले हुए हैं, तो आपके दिमाग में वो चीज़ें छप जाती है ना। तो आप कोशिश करिएगा। खासकर कन्फ्यूजन उसमें, अगर लेथ मशीन की बात करें तो उसमें कन्फ्यूजन हो जाता है कि एक के ऊपर उसके किसके ऊपर कैरेज बोलेंगे, किसके ऊपर साइडल बोलेंगे, साइडल के बाद टूल पोस्ट बोलेंगे, किसको क्या बोलेंगे, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। क्वेश्चन भी यही है, अगर साइडल के ऊपर क्या होता है, कंपाउंड रेस्ट किसको बोलते हैं, है ना, तो रैक पिनियन अरेंजमेंट क्या है। तो ये सारे क्वेश्चन जो आएंगे ना, ये सब भाई साहब थोड़ा सा वीडियो देखिएगा। मेट्रोलॉजी में खास करके हर एक जितने भी टूल्स हैं सबका वीडियो देखिएगा, आप कॉन्सेप्ट देखिएगा, कैसे 1 सेकंड में आपका बिल्ड हो जाएगा कि हाँ, इस तरह से चीज़ें होती हैं। क्योंकि जो चीज़ आपके आँख से के नीचे से गुजर जाएगा, नज़र से गुजर जाएगा, वो चीज़ें आपके लिए याद हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। जो टॉपिक आपके लिए कमज़ोर है वहीं से स्टार्ट करिए, और मैं कोशिश करूँगा कि हर एक टॉपिक का एक डिटेल वीडियो लाऊंगा कि इसमें क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, कौन इंपॉर्टेंट है, कौन छोड़ दें, ये हम लोग
छोड़ने की तो बात ही खत्म हो गई। छोड़ने का बात तब आता है जब आपका सिलेबस पूरा ना हुआ, अभी तो नोटिफिकेशन ही नहीं आया है। तो आप पूरे, अगर आप टेक्निकल कमज़ोर है तो प्रयास करिए कि इस बार टेक्निकल में 100 में से आपको ले आना है 75, 80, 90, है ना। तो तब ना होगा जा करके, तो प्रयास करिए, अभी से ही प्रयास करिए, है ना। ये सारी चीज़ें हालांकि आज के समय में जब मैं बोल रहा हूँ तो मेरे लिए लगेगा सुनने वालों के लिए बहुत ज़्यादा बोल रहा है कि इसका सिलेक्शन नहीं हो गया, कि ये कुछ भी बोलने जा रहा है। तो ऐसा नहीं है भाई साहब, मैंने भी 8 साल बाद ही तैयारी स्टार्ट किया था, और विश्वास करिए कि मेरा भी शून्य हो चुका था बिल्कुल। और मैं ज़्यादा दिन टेक्निकल नहीं पढ़ा, 5 से 6 महीना पढ़ा, जिसमें मैंने सारा कॉन्सेप्ट बिल्डअप किया, और उसके बाद से मैंने जितना भी क्वेश्चन हो सकता है वो क्वेश्चन प्रैक्टिस किया। एक बुक था हमारे पास, 2-3 बुकें हैं जो मैं आकर रिकमेंड करूँगा। एक बाईसिटी का बुक है जो सब जानते होंगे, बाईसिटी का बुक का 2 बुक आते हैं, एक प्रीवियस ईयर का आता है आरआरबी का, और एक आता है थ्योरी का बुक। मैं दोनों रट ही गया था समझिए। थ्योरी के लिए तो खैर मेरा कॉन्सेप्ट ठीक था, तो थ्योरी के लिए नहीं, MCQ में रट गया था मोटा मोटी। और करीब मैं दोनों बुकों को पढ़ा होगा मिनिमम तो 20 बार पढ़ा होगा। बहुत सारे ऐसे हमारे टेलीग्राम पे दोस्त लोग हैं जो पूछते रहते हैं कि कौन सा बुक पढ़ूं, इससे काम हो जाएगा, बाईसिटी पढ़ने से हो जाएगा, या फिर खुरमी पढ़ने से हो जाएगा। आप जिस बुक को भी पढ़ रहे हैं उसको आप कोशिश करिए कि 5 से 10 बार पढ़िए, 10 से 20 बार पढ़िए। मैं 20 बार से कम नहीं पढ़ा था, ठीक है। तो प्रयास यही करिएगा कि एक ही चीज़ को बार बार रिवाइज करिए। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो से थोड़ा बहुत हेल्प हुआ होगा। अगर आपको किसी भी तरह का समस्या, इशू, प्रॉब्लम, दुख दर्द होता है तो आपका भाई का जो ग्रुप है, मतलब हमारे चैनल का जो ग्रुप है वो टेलीग्राम पे, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जाइए, ज्वाइन करिए, और दिल खोल करके जो सवाल पूछना है वो सवाल पूछिए। जैसे ही मैं फ्री होता हूँ मैं आपका जवाब दूंगा, या तो वीडियो फॉर्मेट में दूँ या फिर आपको लिख करके जवाब दूँ, आपको जवाब मिलेगा, ठीक है। तो अपने भाई समझ करके आप गाइडेंस के रूप में लीजिए या फिर अपने मित्र के रूप में लीजिए। आपको प्रयास करिए कि एक गाइडेंस मिले और प्रॉपर गाइडेंस हो, और आप तैयारी में लगे रहिए, ठीक है। धन्यवाद।